क्या था सेक्शन 10 कि भाई इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने क्या कहा था कि भाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, only those agreements are enforceable by law which fulfill the conditions of section 10, मतलब only those agreements are contract which fulfills the condition of section 10। पहला क्या था, agreement must be made between two parties, दूसरा both parties must be competent to contract, तीसरा there must be lawful consideration and lawful object in the contract, और चौथे पे आज चलते हैं फ्री कंसेंट। इसका मतलब क्या है, द कंसेंट टू द एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। द कंसेंट टू द एग्रीमेंट of both the parties must be free। आगे लिखेंगे if the consent has been obtained by fraud, threat, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉमा लगाते रहना बेटे, फ्रॉड कॉमा थ्रेट कॉमा मिसरिप्रेजेंटेशन, MISREPRESENTATION। misrepresentation, act or mistake if the consent has been obtained by fraud, threat, misrepresentation and mistake और undue influence। एक और वर्ड लिखो, मिस्टेक और undue, UNDUE, influence, INFLUENCE, प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब मुझे लगा प्रभाव। If the consent has been obtained by fraud, threat, undue influence, mistake or misrepresentation, comma, then agreement is not valid। बेटे ये जो 5 वर्ड्स लिखे ना आप, फ्रॉड या थ्रेट या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेक या ये बेटा आगे जाके ना आप 4th चैप्टर करना है, उस चैप्टर की हैडिंग होएगी फ्री कंसेंट, और उत्थे 5 वर्ड्स अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देना है। आप की पॉइंट लिखा है कि भाई वैलिड एग्रीमेंट लिए बड़ा जरूरी है कि दोनों पार्टीज ने अपनी मंजूरी अपनी मर्जी नाल दिती होवे और पार्टीज उपर किसी तरीके का पार्टीज नाल किसी तरीके का धोखा ना किया होवे, किसी तरीके का उन्होंने धमकाया ना गया होवे, पार्टीज नाल किते गलती नाल कंसेंट ना देती होवे, भुलेखे नाल कंसेंट ना देती होवे। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ना की गई होवे। तो अगर इन्हां चों कोई भी चीज है, मीन्स के अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर जो एग्रीमेंट है वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होएगा। माय पॉइंट इज क्लियर? 4th पॉइंट सबनों क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछो। आप एक एग्जाम्पल लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ए ना एक ओल्ड लेडी है, देयर इज वन ओल्ड लेडी नेम्ड ए, और उसके कोले जो है उसके पिंड के बंदे आते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि बई आप ये जमीन खरीदना चाहते हैं। वो कहते ठीक है जी मैं जमीन बेच देंगी, किन्ने पैसे दोगे? वो कहते जी 1 करोड़ देवांगे। वो कहते ठीक है तुम कागज कोई बनवा लियाओ, मैं साइन कर देनी है। हुण वो कागज बनवा के लियाए, उन्हें 1 करोड़ की बजाय 10 लाख लिखता।
और बीबी नूं कहता कि बीबी जी आ देखो आ 10 लाख रुपया असीं तुहानूं दे दिंदे हैं और 90 लाख बाद चों देंगे, इन्हां कागजां उपर साइन कर दिओ। वो बीबी बेचारी साइन कर दिंदी है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है बेचारी, शी इज़ इलिटरेट। तो हुण उस लेडी नाल की होया है राजे? फ्रॉड होया है ना। इट मीन्स कि हर कंसेंट टू द एग्रीमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, हर सिग्नेचर टू द एग्रीमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो फिर आपां की कहांगे कि भाई दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। माय पॉइंट इज क्लीयर। एक होर मैं एग्जाम्पल दी सी कि देखो तुम मूवीज देखते हो, तुम देखते हो उस एक विलन है, तो वह सारी प्रॉपर्टी किसी की हासिल करना चाहता है, तो वह की करता है, वो रिवॉल्वर ले आता है या उसका बच्चा जो है वह किडनैप कर लेंदा है और कहता है कि तुम ये प्रॉपर्टी के जो पेपर जो सारे इन्होंने उपर साइन कर दो, अपनी प्रॉपर्टी जी मेरे नाम कर दो। हुण वो जिहड़ा बंदा है बेचारा, बिकॉज हिज लाइफ इज अंडर डेंजर और हिज सन्स लाइफ इज इन डेंजर, तो फिर इस करके वो साइन कर दिंदा है। तो की ये एग्रीमेंट वैलिड है? नो सर। No, this agreement is not valid. Why? Because consent of the party has been obtained by threat. My point is clear or not? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Clear है बेटे? Yes sir. ठीक है, आप ये कह रहे हैं हाँ जी कि सर। भाई दोनों पार्टी की जो मंजूरी है उन्होंने अपनी मर्जी नाल दिती होवे, पार्टीज उपर किसी तरह का थ्रैट ना होवे, मिसटेक ना होवे, मिसप्रजेंटेशन ना होवे, फ्रॉड ना किया गया होवे। ये कुछ चीज़ां है जो ना कीतियां गईयां होण। कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। नेक्स्ट है बेटे पॉइंट नंबर 5। एक मिनट बेटा, फोन आ गया। चलो नहीं जाना तो कोई आप रहो। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर होल्ड ते आ। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी बेटा, सॉरी फोन आ गया था बीच में। तो 5th पॉइंट हम करने जा रहे हैं बेटे। 5th पॉइंट क्या है हमारा? एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच। इसको नोट कर लो। एग्रीमेंट बोलो सर। मेरा ना सर आज स्क्रीन च ना थोड़ी प्रॉब्लम जी हो गई है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दी, तो सर मैं एक बार कट करके दोबारा तो ज्वाइन कर ला, मैंने शो ही नहीं हो रहा कुछ। हाँ जी सर। बेटा वैसे तो बेटे तुसी कोई गल नहीं, मैं ना एक्चुअली मैं पावर पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। तो चलो ठीक है सर, ओके कोई। तू ऐसा करनी कोई गल नहीं बेटा, तू लीव कर जा, मैनू ये भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तू कोई नहीं लीव करके दोबारा मैं एडमिट कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
बेटा 5th पॉइंट नोट करो, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच विच हैज बीन डिक्लेयर्ड, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच विच हैज बीन डिक्लेयर्ड void अंडर एनी लॉ। नजर आ रहा है ना स्क्रीन ऊपर, 5th पॉइंट है अपना, थोड़ा जा मैं चेंज कर रहे हैं। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच विच हैज बीन डिक्लेयर्ड void अंडर एनी लॉ। फिफ्थ पॉइंट की है, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच विच हैज बीन डिक्लेयर्ड void अंडर एनी लॉ। की मतलब बने बेटा, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं तो पहला भी दसिया है, रेज योर हैंड, हु विल एक्सप्लेन दिस? हरकिरण बोलो बेटा। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ void ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। void agreement meaning which agreement which is not enforceable by law is void agreement। for example इनका मतलब ये है, बड़ा पॉज ले हरकिरण, मैं तेन पहले भी कहा पॉज ले लिया कर, तू दौड़ी जानी है राजे, थोड़ा थोड़ा पॉज ले लिया कर, ठीक है? बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है हरकिरण, ठीक है? शी हैज गॉट 90% प्लस, बस थोड़ा जा दसन विच प्रॉब्लम है राजे, ठीक है? थोड़ा जा पॉज लेके गल करया करो, ओके? हाँ जी, होर कौन दसेगा? रुपिंदर कौर एक्सप्लेन। रुपिंदर कौर, she has raised her hand। रुपिंदर कौर सुन रहे हो राजे? रुपिंदर कौर is not audible। Manisha Devi, you tell। Sir, void is agreement is that agreement which is not enforceable by law। बेटा अपना पॉइंट की है वो दसो। Agreement must not be such agreement which has been declared void under any law। वेरी गुड भाई, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी सच विच हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, वर्ड लगा लो ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड void अंडर एनी लॉ। एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्हों पहला ही किसी लॉ के अंडर void डिक्लेयर किया जा चुका है। फिर तुसी void एग्रीमेंट का मीनिंग दस दो, जो हरकिरण ने दसिया कि void एग्रीमेंट इज दैट एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये आप डेफिनेशन भी की हुई है। फिर थर्ड लाइन लगाओगे, थर्ड लाइन की लिखोगे कि भाई देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड विच हैव बीन डिक्लेयर्ड void अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड void अंडर एक मिनट राजे, सैक्शन मैं देख के दसा तुहानू, एक मिनट रुक जाओ। देयर आर, लाइन लिख लो, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड void अंडर सेक्शन 24, 25, 24 ऐसा लिखो बेटे, सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 ऐसा लिख लो। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड void अंडर सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब कि निकला कि भाई ऐसे कुछ एग्रीमेंट है ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ही void डिक्लेयर किए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कितने लिखे हुए हैं? सैक्शन 24 तो लैके सैक्शन 30 दे विच। ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो की होएगा, वो void ही है, वो void ab initio है, वो कदे भी वैलिड नहीं है। लिख दो, सच एग्रीमेंट्स आर void ab initio। एक नॉर्मल वर्ड लिखा रहा है मैं, सच एग्रीमेंट्स आर void लिख के हाइफन लगाओ, AB ab